शहबाज साहब, हम आपका खुशामदीद करते हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एक मुसन्निफ़ हैं, क्या आपने पहले ही अपने अंदर इस खूबी को देखा या फिर बाद में ख्याल आया? Unless and until he helps you, you can't help yourself. हाँ, अपने साथ अब इंसाफ ये करो, अपने आप को कहो कि हम अच्छे हैं, हम माँ बाप के फर्माबरदार हैं, हम टीचर के फर्माबरदार हैं। कभी टीचर मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि ये नाफरमान लड़का है, कभी मेरा पेरेंट ये नहीं कहना चाहिए कि ये नाफरमान लड़का है। आप खुद अपने आप से ये बात किया करें, समझे आप मेरी बात? तो तब जाकर जो है आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। जो कहता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ सकता, वो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दिमाग को इस्तेमाल करो। ये एक खजाना है, आप इसको इस्तेमाल करने का हुनर जाने, इसको आदी बनाए चीजें सीखने का, इसको आदी बनाए सोचने का, इसको आदी बनाए लर्न करने का, तो ये लर्न करेगा। अगर आप इसको छूट दे देंगे, इसको आजादी देंगे, आप इससे काम नहीं लेंगे, आप सिर्फ गेम्स खेलेंगे, बस गेम्स में आपका आई टू सेल फोन कांटेक्ट रहता है, बस उससे आगे आप कुछ सोच ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि उस तरह से आपका दिमाग आप इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अभी मिसालें दी, जिन लोगों में तारीख में अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने पूरी इंसानियत को कुछ दिया, उन्होंने इंसानों को तरक्की करने की राह दिखाई। उसी तरह से हर बच्चे को ये सोचना है, और ये सोचेंगे किससे? आप किसी पावरफुल वेपन के जरिए से। मैंने कहा ना, तो पहला काम आप करेंगे आज, मैंने पहले आपको इंपॉर्टेंस ऑफ योर ब्रेन एंड माइंड आपके सामने बयान किया, कितना पावरफुल है। और इस पावरफुल वेपन का पहला इस्तेमाल आप क्या करेंगे? आप अपनी सलाहियतों को जानने की कोशिश करेंगे, मेरे पास क्या सलाहियत है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक मुअज़्ज़ज़ और बासलाहियत शख्सियत, जनाब शहबाज रशीद साहब। शहबाज रशीद साहब एक माहिर तालीम, मारूफ कालम निगार और एक मुसन्निफ हैं। आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और बीएड किया है। तदरीस के शोबे में एक नुमाया मकाम रखते हैं। आपके ख़यालात, तहरीरें और मुनफरिद अंदाज़े तदरीस तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए मशअल राह हैं। अब मैं बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ दावत देता हूँ जनाब शहबाज रशीद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे तलबा से अपने कीमती ख़यालात का तबादला करें। Respected Principal Sir, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। एक ख़ास प्रोग्राम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बच्चों के अंदर शख्सियत साजी कैसे की जाए, बच्चों की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, और इस हवाले से ये जो ख़ास प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया गया है, इस सिलसिले में आपने आज की इस कड़ी से पहले भी एक दो इसी नौवियत के प्रोग्राम जो है वो एक्सपीरियंस किए। उन प्रोग्राम्स में आपने वक्त गुजारा, और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने उन प्रोग्राम से सही फ़ायदा उठाया। अब आज का जो ख़ास प्रोग्राम जिसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद की गई है, वो एक यूँ मान लीजिए लेक्चर कम इंटरेक्शन होगा। इस प्रोग्राम में
लेक्चर के अंदाज में चंद बातें आपके सामने मैं रखूँगा और फिर आपके साथ मुझे इंटरेक्ट भी करना है जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़े। और जो मौजू आज दिया गया है वह है ही कि बच्चों को पढ़ाई के दौरान या लाइफ में जो बेसिक प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ती हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए। चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं और आपका बुनियादी काम जो है अपनी इस ज़िंदगी में वो पढ़ना है, वो स्टडी करना है। आप में से हर बच्चा कोशिश करता है कि वो अपनी स्टडीज़ में बेहतर से बेहतर हो जाए, लेकिन इसी स्टडी के दौरान आप बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन पर भी हम बात करेंगे। आइए आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल से मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि आपको क्या चीज़ अल्लाह ताला ने अता की है जिससे आप दुनिया की तमाम मखलूक़ात से, दुनिया की तमाम क्रिएचर से बिल्कुल मुनफरिद हैं, बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड हैं। क्या कोई बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि क्या चीज़ आप बच्चों में है या इंसानों में है जिसकी वजह से इंसान दुनिया की हर क्रिएचर से, दुनिया की हर मखलूक से बिल्कुल डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है? कोई बच्चा? जी, विजडम, अकल। बेहतरीन जवाब दिया है। अकल, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दिया है, अक्ल दी है, शऊर दिया है, या जिसे आप आम तौर से ये कह सकते हैं कि खुदा ने, गॉड ने हमें ब्रेन दिया है, माइंड दिया है, दिमाग दिया है, जो एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन हमारे पास है। और इतनी बड़ी अता है अल्लाह की तरफ से, ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। इस दिमाग से जिस शख्स ने भी काम लेना चाहा उसने पूरी दुनिया को अपने नाम कर लिया। अगर आप फिलॉसफी की बात करेंगे, आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। आज भी हम एरिस्टोटल को पढ़ते हैं, क्यों? उसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। आपने फाराबी का नाम सुना होगा। आज भी दुनिया फाराबी को याद रखती है, क्यों? उसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। आपने कानून की दुनिया में बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का नाम सुना होगा। इमाम अबू हनीफा का नाम सुना होगा, या हमारे इस मुल्क में B.R. अम्बेडकर का नाम सुना होगा। उनका नाम आज हम बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं। उसकी क्या वजह है? उन्होंने अपने इस दिमाग को सही तौर पर इस्तेमाल किया। साइंस की दुनिया में चलिए, आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, आपने जाबिर बिन हयान का नाम सुना होगा, आपने अब्बास बिन फ्रांस का नाम सुना होगा, आपने माइकल फैराडे का नाम सुना होगा, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। आइंस्टाइन का नाम सुना है ना आप सब ने? जो पहले नाम है मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आइंस्टाइन का नाम इस दुनिया में बड़ा, आज की मॉडर्न साइंस में काफ़ी मारूफ हुआ। और क्यों मारूफ हुआ? क्योंकि उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। हम ये कहते हैं कि वो बच्चा जो है बड़ा तेज है पढ़ने में, जैसे कंप्यूटर है, कहते हैं ना, कंप्यूटर की तरह बोलता है, कंप्यूटर की तरह याददाश्त है। बिल्कुल गलत बात है।
आपको जो खुदा ने दिमाग दिया है वो कंप्यूटर से लाखों गुना बड़ा पावरफुल है, लाखों गुना, हजारों गुना आपका दिमाग कंप्यूटर से पावरफुल है। आप आमतौर पर आज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। किसी के पास छोटा मोबाइल होता है, सेल फोन होता है, आप कहते हैं कि इसका जो रैम है, इसकी जो पावर है वो 28 GB है। दूसरा कहता है मेरा जो मोबाइल है, सेल फोन है, इसकी जो पावर है वो 60 GB है। तीसरा बच्चा आता है, कहता है मेरे पास सबसे पावरफुल है 128 GB। उससे आगे जाइए 200 GB, बढ़ा रहे साइंसदान 500 GB। उसी तरह लैपटॉप्स की बात आएगी, उनका भी रैम और पावर जो है डिफरेंट होती है, 200 GB, 300 GB, व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन जिसका सबसे बड़ा मोबाइल है, मान लेते हैं आपके पास 128 GB का मोबाइल है, उसमें आप बेशुमार डेटा स्टोर कर सकते हैं। कुल दुनिया की इंफॉर्मेशन आप वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, जान सकते हैं कि नहीं जान सकते। कोई भी टॉपिक आपको समझना होगा, आप उस पर लिख लेंगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा और आप इंप्रेस होते हैं, यार कितना बड़ा पावरफुल ये सेल फोन है, इसकी कितनी पावर है, काश मेरे पास भी इतनी पावर होती है। और हम कहते भी हैं कंप्यूटर की तरह, गलत बात है। आप कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा ब्रिलियंट हैं। लेकिन वजह यह है कि आप अपने दिमाग की इंपॉर्टेंस को जानते नहीं, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं जानते। मैंने अभी मिसालें दी, जिन लोगों में तारीख में अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने पूरी इंसानियत को कुछ दिया, उन्होंने इंसानों को तरक्की करने की राह दिखाई। आज हम गाड़ी में चलते हैं, एरोप्लेन में उड़ते हैं, अब इसी चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं, माइकल फैराडे ने बनाई। आप बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आप सुन रहे हैं, या इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी वीडियो बन रही है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? आप मुझे बताइए कि जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गैजेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको जो बनाने वाले हैं उनकी लाइफ हिस्ट्रीज आप देखेंगे, एक चीज आप में उन्होंने पाएंगे कि उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का हुनर जाना था और अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, इस मेगा कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जो आपके इस स्कल में मौजूद है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे, इसकी पावर को नहीं जानेंगे, इसकी कैपेसिटी को नहीं जानेंगे, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कोई बच्चा कभी मायूस ना हो कि मुझे याद नहीं रहता है। हर एक के पास एक पावरफुल कंप्यूटर है, आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करना जाने, सीखें, वो सीखना है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है सीखने के लिए। सीखो, तजुर्बात हासिल करो। खुदा ने इसको कुछ इख्तियारात दिए और रहनुमाई भी दी है कि अपने दिमाग से रहनुमाई हासिल करो, वही से रहनुमाई हासिल करो, वगैरह वगैरह, और अपनी राहें आसान से आसान तर करते चले जाओ। अपनी जिंदगी को अपने लिए खुशहाल से खुशहाल तर बनाते जाओ। ये तभी आप कर सकते हैं जब अपनी अकल का, जैसे अभी बच्चा कह रहा था, विजडम का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। अब जरा ये जानने की कोशिश करेंगे, मैंने तो बता दिया आपको कि योर माइंड एंड योर ब्रेन इज मोर पावरफुल देन द कंप्यूटर, देन द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर which is present in this world today। सबसे बड़ा पावरफुल कंप्यूटर जो हो सकता है, उससे भी बड़ा पावरफुल कंप्यूटर आपका दिमाग है। रिसर्चर्स कहते हैं
जो तहकीक करते हैं, साइंसदान कहते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। दिमाग के इस्तेमाल न करने की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है आप अटेंटिव नहीं रहते हैं। वो बच्चा जिंदगी में नाकाम रहता है जो अटेंटिव नहीं रहता है, जो बात को सुनता नहीं है। और जो भी आप जब लर्निंग करते हैं ना, आप चीजें भूल जाते हैं। कई बच्चे, मैं भी टीचर हूं, कहते हैं सर हमें याद नहीं रहता है। उनके याद न रहने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो अटेंटिव नहीं रहते हैं। आप देखिए वो बच्चा जो अटेंटिव होता है क्लास में, जो टीचर कह रहा है उसको सुन रहा है, आपके पेरेंट्स आपको कोई नसीहत कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, वो चीज आप जिंदगी भर नहीं भूलेगी। लेकिन जो चीज आप अटेंशन से नहीं सुनते, आपका टीचर आपको बता रहा है, आप बिल्कुल खुजली कर रहे हैं, आप यूं ही किताब खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आप किसी और बच्चे के साथ कोई शरारत कर रहे हैं, तो जो पॉइंट बच्चे ने कहा, जो पॉइंट टीचर ने आपके साथ शेयर किया, हो सकता है कि वही स्टेटमेंट, वही सेंटेंस, वही इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी को बदलने वाला सेंटेंस हो सकता था, लेकिन आपने उसको मिस किया। लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस था, आपको, आपकी पर्सनैलिटी को टोटलिटी में ट्रांसफॉर्म करने वाला एक पॉइंट था, आप मिस कर गए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए बी अटेंटिव। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी पूरी अटेंशन मेरी तरफ होनी चाहिए। जो मैं बातें कर रहा हूं आपको इन्हें गौर से सुनना है। तो मैं बात कर रहा था, जरा हम देखेंगे आपके दिमाग की पावर कितनी है, कितना पावरफुल आपका दिमाग है। देखिए रिसर्चर्स कहते हैं, आपने जो अभी हम गीगाबाइट्स की बात कर रहे थे, इतना जीबी, इतना जीबी, आपके रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारे दिमाग की जो पावर है दैट इज 10 रेज्ड पावर 11। रेज्ड पावर वाला मामला आपको समझ में आता है मैथमेटिक्स में? अगर मैं कहूंगा आप में से 10 रेज्ड पावर 1 कितना हो सकता है, कितना होता है? कोई बच्चा मुझे कह सकता है 10 रेज्ड पावर 1 कितना होता है? एनी स्टूडेंट? मैं लिखता हूं बोर्ड पे 10 रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 10, एग्जैक्टली 10। अगर मैं लिखूंगा 10 रेज्ड पावर 2 मीन्स 10 इंटू 10, 100। मैं लिखूंगा 10 रेज्ड पावर 3, 10 इंटू 10, 100 इंटू 10, 1000। उसी तरह से अगर आप लिखेंगे 10 रेज्ड पावर 10 रेज्ड पावर 11, वो बनता है जनाब 110। जीरो आपने 1 के साथ ऐड करने हैं, उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी पावर आपके दिमाग की है। समझ में आ रहा है मैं बात क्या कर रहा हूं? आपके दिमाग की पावर अनलिमिटेड है। साइंसदान कहते हैं, जो रिसर्चर्स कहते हैं, न्यूरो साइंसेस कहती है कि इंसान के दिमाग की पावर कितनी है? 10 रेज्ड पावर 10 रेज्ड पावर 11, मतलब 1 के साथ 110 जीरो आपने लगाने हैं। 1 आप तो क्वाड्रिलियन तक चले जाएंगे, क्वाड्रिलियन तक चले जाएंगे, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन तक चले जाएंगे। उसके आगे आपके पास, आप कौन सा लफ्ज आपके पास नहीं है कि जिससे आप इतने बड़े इस डिजिट को जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब रिसर्चर्स कहते हैं कि इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है। आपके पास जो कंप्यूटर होता है, आपके पास जो सेल फोन होता है 128 है ना, आपका जो दिमाग है इतना पावरफुल है कि आपके पास वर्ड ही नहीं है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इतने पावरफुल आप हैं। तो वो बच्चा क्यों मायूस हो जाता है जो कहता है मुझे याद नहीं रहता है? इसलिए रिसर्चर्स कहते हैं कि इफ अगर 80,000 कंप्यूटर्स को मिलाया जाए, कितने, मैं बात कर रहा हूं आप कितने पावरफुल हैं, मायूस नहीं होना है, बहुत पावरफुल है। इस दुनिया में अगर बड़े बड़े साइंसदान आए, आप भी साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स आए, आप भी फिलोसफर बन सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने अपने फील्ड्स में बड़ा कंट्रीब्यूट किया, आप भी बन सकते हैं।
साइंसदान कहते हैं कि अगर आप 80,000 कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे, कितने, और वो 24 आवर काम करेंगे, कितना काम करेंगे, वो 24 घंटे वो काम करेंगे। कितने कंप्यूटर? 83,000 कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर फॉर 24 आवर्स। इनका जो आउटपुट होगा, ये जो कुछ आपको देंगे, जो आउटपुट होगा इनका, वो बराबर होगा आपके दिमाग के कितने सेकंड का काम करने का। 1 सेकंड में आपका दिमाग जो काम कर सकता है, उतना ये 83,000 कंप्यूटर्स 24 घंटों में जो आउटपुट देंगे उसके बराबर होता है। आपका दिमाग उतना ही काम 1 सेकंड में कर सकता है। ये आपको मालूम था? तो इसका मतलब कितने पावरफुल है आप? हैं पावरफुल आप? हम कहते हैं कंप्यूटर पावरफुल है। जनाब आप पावरफुल है। कंप्यूटर को बनाया किसने? इंसान ने। हम कहते हैं बड़ा जहाज पावरफुल है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है। जनाब हवाई जहाज पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल है। आप कहते हैं गाड़ी का इंजन बड़ा पावरफुल है, इतने हॉर्स पावर इसकी पावर है। आपका दिमाग पावरफुल है, इतना छोटा सा दिमाग जो आपके स्कल में मौजूद है। इट इज मोर पावरफुल देन द इंजन, देन द एरोप्लेन, देन द ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विच यू आर यूजिंग इन योर डे टू डे लाइफ। इतने पावरफुल आप। तो फिर मायूस मुझे आप बताइए क्यों होना है? इतना पावरफुल जब इंसान है तो मायूस होने की क्या बात? इसलिए आप एक ही इरादा करेंगे। क्या इरादा करेंगे आप? कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे आप मेरे साथ वादा करते हैं? कितने बच्चे मेरे साथ वादा करते हैं कि आज के बाद हम अपने दिमाग का इस्तेमाल सही करेंगे? इतना पावरफुल वेपन आपके पास रखिए नीचे आप। शाबाश। तो देखिए आपका दिमाग जो है ये आपका टैलेंट। इंसान के अंदर सलाहियतें होती है कि नहीं होती? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि सलाहियतों का इर्तिका। आपके अंदर कौन सी सलाहियत है उसको जानना, उसको पहचानना, उसके लिए भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचते हैं ना, आप घर में गए, आपने ये देखना है जनाब मेरे पास कौन सी सलाहियत है, मेरे पास कौन सी पिक्युलैरिटी है, मेरे पास कौन सा टैलेंट है, उसको मुझे इस्तेमाल करना है। उसी को कहते हैं नाउ योर सेल्फ, नाउ योर टैलेंट्स। बिफोर डूइंग समथिंग यू मस्ट नाउ योर टैलेंट। हर इंसान के पास एक टैलेंट होता है। जो टैलेंट मेरे पास है वो टैलेंट आपके पास नहीं हो सकता है। जो टैलेंट आपके पास है वो मेरे पास नहीं हो सकता है। इसलिए हर बच्चे को अपने टैलेंट को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उसको सही तौर पर जानने के लिए भी आप अपने माइंड का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में जो कुछ भी करना है उसके लिए आपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप सोचने बैठेंगे मेरे पास ये टैलेंट है, फिर इस टैलेंट का मैं ऐसा इस्तेमाल करके आपने अपने आंखों के सामने, निगाहों के सामने एक अच्छी पिक्चर क्रिएट करनी है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं, आपकी अर्थमेटिक पिक्युलैरिटी है, आपने जानना है मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूं। दूसरा बच्चा सोच रहा है कि मेरी क्रिएटिविटी अच्छी है, मैं जब बात करता हूं मैं दूसरों से टोटली डिफरेंट बात करता हूं, मैं क्रिएटिव हूं। तीसरा बच्चा है वो कहता है मैं चीजों को जल्द अज जल्द ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, मैस में से
डिसऑर्डर में से आउट ऑफ डिसऑर्डर ऑर्डर कायम करना जानता हूं। चौथा बच्चा है वो कहता है मैं डिसीजन मेकर हूं, बेस्ट डिसीजन मेकर हूं। जब 5 लोगों के बीच में आपस में एक बात पे इत्तेफाक नहीं होता है, मैं एक ऐसी बात करता हूं सबका इत्तेफाक होता है। दूसरा आदमी वो कहता है यार मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूं। उसी तरह से हर बच्चे को ये सोचना है, और ये सोचेंगे किससे आप? किसी पावरफुल वेपन के जरिए से। मैंने कहा ना, तो पहला काम आप करेंगे आज, मैंने पहले आपको इंपॉर्टेंस ऑफ योर ब्रेन एंड माइंड आपके सामने बयान किया, कितना पावरफुल है। और इस पावरफुल वेपन का पहला इस्तेमाल आप क्या करेंगे? आप अपनी सलाहियतों को जानने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में अगर आपको कुछ करना है ना, उसके लिए आपको पढ़ाई जरूरी है। अब आने वाले दौर में आपका जो एनकाउंटर होगा वो एआई से है, आज भी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंटेलिजेंस, उनके साथ मुकाबला है। आज भी हवाई जहाज के जो एयरपोर्ट्स हैं ना, जगह जगह पर वो रोबोट्स खड़े होते हैं, आपका नाम भी पूछते हैं, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप मुझे बताओ कि जहां पर एक इंसान हुआ करता था, अब रोबोट है। अब आने वाला दौर क्या है कि रोबोटिक डॉक्टर्स, सर्जरी भी रोबोट करेगा। आप कहां जाओगे? है ना? तो आपको उनका मुकाबला करना है पढ़ाई के जरिए से। आपके पास तो उनसे ज्यादा आप काबिल है ना, कि नहीं है? मैंने पहले कहा ना, आप यू आर मोर पावरफुल देन रोबोट्स। तो हम कहते हैं रोबोट इज मोर पावरफुल देन अस, इंप्रेस हो जाते हैं। नहीं, आप मोर पावरफुल आप है, सिर्फ आप इसको इस्तेमाल करें, एक अज़म रखें, एक हौसला रखें, वक्त को जाया न करें, अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाएं, न कि आपका सेल फोन आपको चलाए, ना कि आपकी बुरी ख्वाहिशात आपके चलाएं, ना आपके बुरे टेस्ट ऑफ लाइफ जो आपको चलाए, बल्कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करें। आप ड्राइवर हैं, समझे आप मेरी बात? आपका कंप्यूटर आपका ड्राइवर नहीं है, आपका टेलीविजन आपका ड्राइवर नहीं है, आपका सेल फोन आपका ड्राइवर नहीं है, आपकी गेम आपकी ड्राइवर नहीं है। आप पढ़ने जा रहे हैं, किताब खोलिए, छोड़ दिया आपने, मोबाइल उठा लिया, आपको ड्राइव कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि आपका कंप्यूटर या आपका सेल फोन या टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर ड्राइविंग यू। डोंट बी ड्रिवन बाय ऑल दीज थिंग्स, बट बी द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। आप क्या बने? अपनी जिंदगी के ड्राइवर बने, तब जाकर आप सही सिमत में जा सकते हैं, वरना गहरी खाई में इंसान गिर सकता है ना? आप अपनी जो गाड़ी है ना, आपकी ये गाड़ी ही मान लीजिए आप, इसके बेहतरीन ड्राइवर आप हैं। अगर आप इसका ड्राइवर सेल फोन के बनाएंगे, जाहिर सी बात है फिर उसका नुकसान आप जानते हैं क्या होगा।